देखिए ये रिसेंटली पूछा गया भाई, 2022 का क्वेश्चन है। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करके जाना है। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, 3 coupled coils in the figure, ओके, कैलकुलेट द टोटल इंडक्टेंस। हम लोग यहाँ पे टोटल इंडक्टेंस निकालना भाई। तो मैंने आपको सिखाया था कॉन्सेप्ट वाले लेक्चर में कि भाई हम लोग को अगर यहाँ पे टोटल इंडक्टेंस चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग निकालते हैं ना इस तरीके का भाई, मान लेते हैं बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं पैरेलल में, सीरीज में, है ना, फिर सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके का अगर बना हुआ है तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अगर मुझे आर इक्विवेलेंट चाहिए, टोटल रेजिस्टेंस चाहिए, मान लेते हैं मेरे को करंट पता है, इधर से टोटल करंट आ रहा है वो पता है, टोटल वोल्टेज मेरे को पता है, तो सीधी सी बात है अगर मैं रेशियो ले लूँ, क्योंकि आर इक्वल टू क्या होता है, आर इक्वल टू वोल्टेज अपॉन करंट, यानी टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल करंट कर लेंगे तो हम लोग आर इक्विवेलेंट मिल जाएगा। सही बात है। उसी तरीके से अगर आपका बहुत सारा एल लगा हुआ है इस तरीके से सीरीज पैरेलल में, इस तरीके से समझिए कि भाई सीरीज पैरेलल में लगा हुआ है बहुत सारा, है ना, तो अगर इसका इक्विवेलेंट आपको चाहिए, है ना, इस पूरे नेटवर्क का अगर इक्विवेलेंट चाहिए, इसका मतलब क्या कि भाई हम लोग को पता है कि जो टोटल भाई इंडक्टर के पास वोल्टेज क्या होता है, V इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी। ओके ना, तो इस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा जहाँ पे V क्या होना चाहिए, टोटल वोल्टेज यानी जो हम लोग सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं वो, और I क्या होना चाहिए, I मेरा जो टोटल करंट यहाँ से निकल रहा है वो। तो यहाँ पे जो भी कॉफिशिएंट आएगा यानी डी आई अपॉन डी टी, और जो भी कॉफिशिएंट होगा वही क्या हो जाएगा, मेरा टोटल इंडक्टेंस कहलाएगा, या फिर कहीं इक्विवेलेंट इंडक्टेंस कहलाएगा भाई। ओके ना, तो अभी इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज़ करके भाई हम लोग अब इस नेटवर्क को सॉल्व करते हैं। हम लोग को बस ये ध्यान रखना है कि भाई इस फॉर्मेट में लेकर के आना है, डी आई अपॉन डी टी के टर्म में, यानी V इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी के टर्म में लेके आना है। अभी देखिए, एक मिनट भाई, फोन जनरल साइलेंट करना पड़ेगा। देखिए इसमें हम लोग भाई यहीं पे आप इमेजिन कीजिए, इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया हुआ है, सोर्स का लगा दिया इस तरीके से, ठीक है। इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे आपको डॉट कन्वेंशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके, उसी हिसाब से हम लोग समझ पाएंगे भाई म्यूचुअल इंडक्टेंस के चलते जो वोल्टेज आएगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो ये हम लोग का इस तरह का सर्किट बन गया भाई। इधर से मान लेते हैं हम लोग करंट आई है तो सीरीज सर्किट बन रहा है, मतलब सब में करंट सेम ही जाएगा, और यहाँ पे मेरा मान लेते हैं मेन वोल्टेज जो है VT। क्लियर हुआ। तो अभी और VT क्या होगा, टाइम वेरिंग होना चाहिए, Vm sin ओमेगा t के टर्म में। तो अभी भाई हम लोग ये सब मिटा रहे, बस इमेजिन कीजिए, आप जब नोट्स बनाएंगे तो इस तरीके का सर्किट बना लेना भाई आपको, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग इस फॉर्मेट में लिखेंगे पूरा का पूरा इक्वेशन। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें KVL लगा रहे हैं भाई, KVL लगा रहे हैं, फिर इसको रहने देते हैं। बस यहाँ पे समझिए पहले कि भाई एक डॉट एक डॉट एक डॉट, तो पहले समझिए ये और ये क्या है, मैग्नेटिकली कपल्ड है भाई। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऐसे दिखाया गया है, इस तरीके से करके दिखाएगा ना, इसका मतलब क्या है, इनके बीच में ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है ना, यानी ये दोनों मैग्नेटिकली कपल्ड है भाई। उसके बाद देखिए ये वाला कॉइल और ये वाला कॉइल भी मैग्नेटिकली कपल्ड है, क्योंकि इनके बीच में भी आपका 10 हेनरी का म्यूचुअल इंडक्टेंस दिखाया गया। और ये वाला कॉइल यानी इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा ये यहां तक पहुंच रहा है भाई, इसके साथ लिंक है, ठीक है, और इनके चलते जो दिख रहा है वो 4 हेनरी का, या फिर ये कॉइल जो है आपका इसके साथ मैग्नेटिकली कपल्ड है। क्लियर हुआ। तो अब हम लोग देखते हैं कि कौन सा, जैसे अगर हम लोग ये कॉइल को देखते हैं फर्स्ट, ये वाला कॉइल है ये वाला कॉइल, तो देखिए इसमें जो करंट है बाहर यानी जस्ट एंटर कर रहा है और यहां से भाई बाहर निकल रहा है, यानी एक डॉट से निकलता है करंट और दूसरे डॉट से बाहर निकल जाता है। फिर कहिए यहाँ पे अनडॉटेड है और यहाँ पे भी अनडॉटेड, इसका मतलब क्या, ये दोनों अपोजिंग है भाई, ठीक है ना, सब्ट्रैक्टिंग पोलैरिटी है ना, ये लेंस लॉ के हिसाब से एक में एंटर किया तो दूसरे से निकलना चाहिए, है ना, तो ये इनके चलते जो म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा वो सब्ट्रैक्ट होगा। क्लियर हुआ, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स अपोजिंग होगा। उसी तरीके से ये वाला कॉइल, फर्स्ट कॉइल, और इस क्योंकि ये इसके साथ लिंक है ना, इसके साथ देखिए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट एंटर कर रहा है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे डॉट लगा, इसका मतलब क्या, इसमें भी करंट एंटर कर रहा है भाई, यानी दोनों में करंट एंटर कर रहा है। इसका मतलब क्या कि भाई दोनों जो है आपका एडिंग कनेक्शन में जुड़ा हुआ है, ठीक है, यानी यहाँ पे जो फ्लक्स बनेगा ये सीधे सीधे ऐड हो जाएगा भाई, और इसके चलते जो म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा वो भी सेम पोलैरिटी का आएगा जो कि आपका सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। तो इसका इसके साथ देख लिया, ये दोनों अपोजिंग है, इसका इसके साथ देख लिया भाई, ये सब्ट्रैक्टिंग एडिंग है, और इसका अब हम लोग इसके साथ देखते हैं। तो इसका अगर आप देखते हैं भाई तो यहाँ पे देखिए डॉटेड टर्मिनल, क्योंकि यहाँ से करंट लीव कर रहा है दूसरे में एंटर कर रहा है, यानी एक में लीव कर रहा है दूसरे में एंटर कर रहा है, अगेन ये दोनों क्या है, लेंस लॉ के हिसाब से कनेक्टेड है, यानी ये भी अपोजिंग पोलैरिटी में है। क्लियर हुआ। तो
अभी हम लोग यहाँ पे केवीएल लिखते हैं भाई। तो सबसे पहले इसका नया डायग्राम बना लेते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे प्लस माइनस भी दिखाना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप होता है प्लस माइनस लगाना, और जब भी ये डायग्राम बनाए भाई तो बड़ा डायग्राम बनाए, ठीक है। इसको और थोड़ा बड़ा करते हैं, छोटा नहीं बनाना आपको, ओके। और इसको हम लोग यहाँ से इधर साइड कर देते हैं। ये हो गया मेरा VT, इधर से आ रहा है मेरा IT। इसका वैल्यू आपका दिया हुआ है, ऐसे वैल्यू हम लोग वहाँ से भी देख सकते थे। 12, ये दिया आपका 16, सारे के सारे हेनरी में भाई। लेकिन हम लोग को टाइम पास नहीं करना ना, फटाफट लिखना है। इनके बीच में देखिए मैग्नेटिक कपलिंग कारण यहाँ पे हम लोग का 8 हेनरी मिल रहा था, यहाँ पे लिखते जाता हूँ, ठीक है। इसको हम लोग दूसरे पेन से यूज़ कर लेते हैं। 8 हेनरी है, ठीक है, ऐसे करके दिखा दे रहा हूँ। उसके बाद इनके बीच में आपका 10 हेनरी है, और इसके और इसके बीच में भाई आपका दिया हुआ है 4 हेनरी। तो अभी देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे प्लस माइनस यानी डॉट लगाना सीखेंगे, क्योंकि भाई इधर से करंट आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था इसको पसंद नहीं है, ये जो टाइम वेरिंग करंट है, तो फ्लक्स बना है टाइम वेरिंग, इसको पसंद नहीं है। तो इस फ्लक्स को अपोज करने के लिए क्या करेगा, या फिर कहिए इस करंट को अपोज करने के लिए, है ना, क्योंकि यहाँ पे जो टाइम वेरिंग फ्लक्स आ रहा है भाई इसके पास, ये इससे बना हुआ है, और ये करंट खुद इससे बना हुआ है। इसका मतलब इस वोल्टेज को कम करना पड़ेगा। तो वोल्टेज को कम करने के लिए क्या करेगा, इसका हम लोग प्लस माइनस दिखा देते हैं। यहाँ पे प्लस है माइनस है, तो सीधे ये प्लस और ये माइनस, इस तरीके से अपना सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ बना लेगा, ठीक है। उसी तरीके से ये भी देखिए, फिर करंट यहाँ से यहाँ पे जाएगा, तो इसको भी पसंद नहीं, तो ये भी इस फ्लक्स को अपोज करने के लिए अपना एक ईएमएफ इंड्यूस्ड करवाएगा प्लस माइनस। ये भी आपका प्लस माइनस। मैंने आपको बताया था जिधर से आपका करंट घुस रहा है भाई, वहां पे जस्ट आप प्लस लगा दीजिएगा सेल्फ के लिए, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैंने साइन दिखाया। क्लियर हुआ। अब देखिए हम लोग यहाँ पे अगर म्यूचुअल की बात करें तो भाई ये दोनों क्या है, कपल्ड है ना। और अभी जस्ट मैंने आपको समझाया भाई कि ये दोनों क्या है आपस में, सबट्रैक्टिंग पोलैरिटी, क्योंकि एक में भाई आपका करंट इंटर कर रहा है, तो दूसरे में क्या हो रहा है आपका लीव कर रहा है। इसमें मतलब क्या, यहाँ पे जो म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का अपोजिट पोलैरिटी होगा। इसका मतलब क्या, ये अगर प्लस है माइनस है, इसका मतलब म्यूचुअल के चलते क्या आएगा, ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे, और ये मेरा प्लस हो जाएगा भाई। आई होप कि आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पे बेटर होगा कि भाई आप इसको M कर लीजिए यहाँ पे। अब देखिए, यानी इनके बीच में जो म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो दिखा दिया हम लोगों ने कि भाई यहाँ पे जस्ट उल्टा होगा। अब देखिए ये वाला जो कॉइल है इसके साथ भी तो लिंक है भाई। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डॉट में करंट घुस रहा है, यहाँ पे भी डॉट में करंट घुस रहा है। इसका मतलब क्या, ये दोनों एडिंग है, यानी इसका जो म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो भाई सेम पोलैरिटी का होगा जो कि आपके सेल्फ का था। तो सेल्फ का यहाँ पे प्लस दिखाया था हम लोगों ने, तो भाई अगेन उसके चलते यहाँ पे प्लस दिखाना पड़ेगा, प्लस और एक माइनस। इस तरीके से भाई आपको पहले प्लस माइनस लगाना है, ठीक है। और ये भी क्या है, म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ है, लेकिन सबसे लास्ट वाले के साथ। अब हम आते हैं यहाँ पे भाई, इसके साथ आइए अब। तो इसका तो सेल्फ का दिखा दिया हम लोगों ने। अब देखिए हम लोग भाई क्योंकि इस पे फोकस कर रहे हैं तो इसका एक सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। अब देखिए क्योंकि भाई इसमें करंट फ्लो हो रहा था फर्स्ट वाले कॉइल में, तो इसका कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड इसका पहुंच रहा होगा, क्योंकि लिंक है, मैग्नेटिकली कपल्ड है। इसका मतलब क्या, इसमें भी कुछ ना कुछ म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा होगा। हम लोगों को पहले ही पता है कि भाई ये दोनों कॉइल क्या है, अपोजिट है। इसका मतलब क्या, यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ, वो सेल्फ का जस्ट अपोजिट होगा। तो ये प्लस माइनस था, तो यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा। उसका देखिए अगर हम लोग, क्योंकि ये इसके साथ कपल्ड है, इसका मतलब यहाँ से करंट निकल रहा है भाई, एक में निकल रहा है, इसमें घुस रहा है। इसका मतलब ये दोनों अपोजिंग है, अपोजिंग पोलैरिटी है ना भाई, समझे। तो इसका भी जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, अगेन सेल्फ का अपोजिट होगा। तो सेल्फ का यहाँ पे प्लस था तो माइनस होगा, ये प्लस होगा। तो 3 वोल्टेज इसमें आ गए, 3 वोल्टेज इसमें आ गए। अब इसमें देखते हैं, तो इसका तो सेल्फ हो गया, एक तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा। अब देखिए ये वाला कॉइल इसके साथ, इस वाले कॉइल के साथ, क्योंकि इसमें करंट आएगा, फ्लक्स आएगा, वो फ्लक्स लिंक करेगा, तो यहाँ पे हम लोग का म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, समझे ना। तो भाई ये दोनों क्या अपोजिंग है, इसका मतलब क्या, आपका सेल्फ का जस्ट उल्टा आ जाएगा, यानी माइनस हो जाएगा और ये आपका प्लस हो जाएगा। लेकिन ये वाला कॉइल और ये वाला कॉइल आपस में लिंक है ना, इसका मतलब क्या, ये दोनों एडिंग पोलैरिटी। इसका मतलब क्या, यहाँ पे जो म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो सेम पोलैरिटी का जो सेल्फ का है। तो सेल्फ का कितना भाई, सेल्फ का कैसे दिखाया हम लोगों ने, प्लस माइनस दिखाया ना।
सेल्फ का प्लस माइनस है तो इसका भी प्लस और माइनस हो जाएगा। तो सबसे पहले तो भाई इस तरीके से आपको पोलैरिटी लिखना आना चाहिए, और इतना टाइम मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि सीख सकें आप। ओके, एक बार आप बनाने लगेंगे भाई ये सब कुछ नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे केवीएल लगाते हैं। अब तो केवीएल क्या हो जाएगा, VT क्योंकि मेरा मेन वोल्टेज था माइनस, देखिए ये प्लस है तो भाई ये भी प्लस है, इसका मतलब क्या है, दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे एक दूसरे से। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं माइनस L क्या है, सेल्फ क्या है, सेल्फ इसका 12 हेनरी है इंटू dI1 अपॉन dt। I1 I2 लेने का मतलब नहीं क्योंकि सीरीज है ना, सब में करंट सेम जाएगा भाई। अब हम लोग आगे आते हैं, इसमें भाई आपका एक ये वाला देखिए, ये जो म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ है ना, जो लास्ट वाले के लिए देखा था, क्योंकि ये दोनों क्या है, कपल्ड है ना, पॉजिटिवली कपल्ड है भाई, यानी एडिंग नेचर का है। तो भाई अगर सेल्फ का माइनस साइन में आया है -12 di/dt, तो म्यूचुअली क्योंकि ये दोनों एडिंग है ना, समझ गए बात को, तो इसके चलते जो आपका म्यूचुअली इंड्यूस्ड होगा कितना हो जाएगा, माइनस सेम पोलैरिटी का आएगा यहाँ पे, ठीक है, माइनस यहाँ पे देख सकते प्लस, ये भी प्लस है नहीं, सब्ट्रैक्ट होगा, कितना हो जाएगा 4, क्योंकि म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना है यहाँ पे 4 है ना, म्यूचुअल इंडक्टेंस, और di/dt, क्योंकि भाई यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे आप म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ देख रहे हैं तो इसमें जो करंट फ्लो होता है वो लेना पड़ता है, लेकिन भाई सीरीज सर्किट है तो सब में तो करंट सेम होगा ना, तो करंट के लिए आपको सोचना नहीं यहाँ पे। अब देखिए, अब बचा ये वाला भाई, तो ये क्योंकि अपोजिट पोलैरिटी का है तो इसका मतलब क्या है कि भाई ये प्लस मत जाएगा, ये माइनस माइनस जस्ट उल्टा बनता है प्लस, ठीक है, तो ये इसके साथ बन रहा है तो कितना हो जाएगा 8 di/dt, ये म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया। तो यहाँ का कहानी खत्म हो गया भाई। इसमें आते हैं, कितना हो जाएगा, ये प्लस है ये भी प्लस है सेल्फ का, तो -16 di/dt। अब आगे आता है, बाकी दोनों क्या है, अपोजिट पोलैरिटी के हैं, है ना। तो अब देखिए ये इसके साथ कपल्ड था तो ये कितना हो जाएगा, अपोजिट पोलैरिटी है भाई, यानी ये माइनस में आया तो इसका जस्ट उल्टा प्लस, ठीक है। यहाँ पे कितना था म्यूचुअली इंडक्टेंस 8, यानी 8 di/dt हो जाएगा। और अगेन आपका ये वाला भी क्या है, इसके साथ ये दोनों कपल्ड है ना, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, क्योंकि इसका पॉजिटिव है तो उसका भी पॉजिटिव भी आएगा, क्योंकि दोनों माइनस माइनस प्लस प्लस है। और इनके बीच में क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस 10 है तो 10 लिख देंगे di/dt। तो इसका भी कहानी खत्म हो गया। बात है इस पे लास्ट वाले कॉइल पे भाई। तो लास्ट वाले कॉइल में देखिए सबसे पहले सेल्फ इंडक्टेंस, तो सेल्फ इंडक्टेंस प्लस है और इसका भी प्लस है, यानी अपोज कर रहा है, यानी माइनस लगाएंगे, कितना हो जाएगा 20 di/dt। क्लियर हुआ, 20 di/dt हो गया। अब देखिए हम लोग का भाई ये वाला देखिए, ये वाला सबसे नीचे वाला, क्योंकि ये इसके साथ बता रहा है तो ये दोनों क्या है, पॉजिटिवली कपल्ड है ना, एडिंग है, इसका मतलब क्या, अगर इसका माइनस है तो ये भी इसी के साथ रहेगा, यानी 4, क्योंकि सेल्फ म्यूचुअल इंडक्टेंस 4 है तो di/dt हो जाएगा। और इसका इसके साथ अपोजिंग है, इसका मतलब क्या, जस्ट अपोजिट, ये माइनस में ये भी माइनस है तो जस्ट अपोजिट, यानी प्लस हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 10 di/dt इक्वल टू 0 हो गया भाई। क्लियर हुआ ना। तो ये हम लोगों ने पूरा का पूरा केवीएल लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे फार्मूला ऐसा नहीं चलेगा, जो फार्मूला आप सीखते हो 2 इंडक्टेंस के लिए सीखते हैं भाई, 2 इंडक्टर का सीरीज में लगा फिर पैरेलल में लगा उसके लिए होता है वो। ओके, तो यहाँ से आप देखिए कि भाई मुझे किस फॉर्मेट में लेके आना, भाई मुझे इस फॉर्मेट में लेके आना था, इधर V को रहने देना, बाकी उधर भेजेंगे, है ना। तो V को इधर ही रहने देते हैं, VT को इधर रहने देते हैं। पहले हम लोग देखते हैं, यहाँ पे कॉमन लेते हैं माइनस, सब माइनस को एक साथ ऐड करते हैं, ये भी di/dt, ये भी है, ये भी, ठीक है भाई। तो पहले इसको यहीं पे कर लेते हैं, 12 4 16, 16 दूनी 32, 32 और 20 कितना हो जाएगा 52, 52 और 4 56 हो जाएगा। तो उधर जाएगा तो प्लस में बन जाएगा, यानी 56 di/dt हो जाएगा। और अब प्लस वाले को करते हैं भाई। तो प्लस वाले को देखिए, एक तो ये हो गया, है ना, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया भाई। तो उसको ऐड करते हैं, 8 8 16, 16 10 26 हो जाएगा, और 26 और 10 36 हो जाएगा, यानी इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा di/dt। तो यहाँ से हम लोग का VT आ जाएगा भाई, कॉमन ले लेते हैं, di/dt कॉमन ले लेते हैं, di/dt, और यहाँ पे हो जाएगा 56 माइनस 36, तो इनको सब्ट्रैक्ट करें कितना आ जाएगा 20, ये हो जाएगा आपका 20। तो भाई ये क्या हो गया, di/dt का जो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा आपका, टोटल इंडक्टेंस आ जाएगा भाई। तो इसका जो आंसर आएगा ये हो जाएगा 20 हेनरी। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा भाई आपको।